देखिए, हम सब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे थे, जिसमें हम सब दो चीजों को पढ़ा है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां से टूटता है तो एक दूसरी हेडिंग में हम सब देखे हैं, जिसमें हम लोग पिछले बार पढ़े थे कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, माने ये पार्ट हटता है तब। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें यह पढ़ेंगे कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? तीसरा हेडिंग होगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का कंप्लीट मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेगा। इसमें सबसे पहला चीज पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन। आपको मालूम होना चाहिए डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ वाटर। अगर रिएक्शन के क्रम में वाटर निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन भी दो तरह की होती है। पहला इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। इंटर का मतलब क्या हुआ? दो मोलिकुल से यदि वाटर निकलता है, दो मॉलिक्यूल लें और दो मॉलिक्यूल मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल निकालता है तो उसको इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन कहेंगे। और इससे जो बनेगा प्रोडक्ट टू फॉर्म ईथर, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो ईथर बनेगा। ये कैसे? जरा देखिए, ये एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, दो मॉलिक्यूल एल्कोहल के लिए। अगर इसको हीट करते हैं कॉन्क H2SO4 के साथ, किसके साथ? कॉन्क H2SO4 यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, टेम्परेचर ग्रेटर देन 160 डिग्री हो। अगर एरो पर 170 डिग्री भी लिखा हुआ है तो आप समझना है कि सही है। तो यहां का OH और यहां से H निकल करके ROR प्लस H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये ईथर बन गया। क्या बन गया? ईथर। लेकिन देखिए, जरा गौर कीजिएगा, ये एल्कोहल है या कोई एक एल्कोहल मॉलिक्यूल हम ले लें, जैसे CH3CH2OH। अगर हम इसका रिएक्शन करावें H2SO4 के साथ, कॉन्क H2SO4 के साथ, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो। टेम्परेचर क्या हो? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, बल्कि बनाएगा यहां का OH और इसमें से H, तो बन जाएगा CH3CH2OSO4H प्लस H2O। जरा गौर कीजिए, इसको बोलते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलेंगे इसको? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, लेकिन इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दें। कितना कर दें? सॉरी, यहां पर टेम्परेचर गलत लिया है, 140 डिग्री होगा। 140 डिग्री, कॉन्क H2SO4 ही है, लेकिन टेम्परेचर कितना ले लें? 140 डिग्री। तो आपको बन जाएगा ईथर। क्या बन जाएगा? आर की जगह पर ये पार्ट है इथाइल ईथर।
लेकिन यदि टेम्परेचर, प्रेजेंटेशन वही है कॉन्क H2SO4, टेम्परेचर ग्रेटर देन 160 डिग्री हो तो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। यहां का OH और यहां से H, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे यहां पर, इंट्रा। तो दूसरा चीज था, एक चीज बी में इंट्रा मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन। तो टू फॉर्म क्या बना लेगा, टू फॉर्म एल्कीन। क्या बन जाएगा, एल्कीन। अगर इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगी तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। जैसे कि आप यहां पर देखे हैं, एल्कीन के प्रिपरेशंस में जरा गौर करेंगे, CH2 CH3OH है, एरो पर यदि कॉन्क H2SO4 है, टेम्परेचर ग्रेटर देन 160 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 170 भी हो सकता है, तो यहां का OH और यहां से H निकल करके CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन को में हम सब कुछ रूल्स फॉलो कराएंगे, जैसे सिटजेफ रूल होता था। यहां पर से एक ध्यान दीजिए कि यहां का OH, मान लीजिए कि इसको A अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन है, अल्फा पर से OH हटता है तो बीटा पर से क्या हटेगा, H, यानी H2O, और एल्कीन बन जाएगा। लेकिन यदि मैं कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लूं, ऐसे वही चीजें हैं सारा चीज। तो देखिए ये कार्बन तो अल्फा है, लेकिन ये कार्बन क्या है, बीटा है। हाइड्रोजन का एलिमिनेशन उस बीटा कार्बन पर से होगा जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी यहां से निकलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस H2O। कोई स्टूडेंट्स ऐसा भी पूछ सकता है कि सर यहां से हाइड्रोजन मैं यहां से निकालूं तो क्या होगा, निश्चित रूप से इसका रिजल्ट इस तरह का होगा। लेकिन आपको बता दें कि यह प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा। यह प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर। पूछो क्यों, क्योंकि ये जो एल्कीन है ये मोनोएल्काइलेटेड है और ये जो एल्कीन है वो डाइएल्काइलेटेड है। तो डाइएल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल देन द मोनोएल्काइलेटेड एल्कीन, है ना। तो इसलिए ये वाला चीजें क्या होगी, गलत होगी। इस कॉन्सेप्ट को भी इस्तेमाल करना है। ये डिहाइड्रेशन अगर बाय द वे एल्यूमिना के प्रेजेंटेशन में करावे, जैसे CH3 है, CH2OH है, अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में Al2O3 ले लें, क्या ले लें, Al2O3, और टेम्परेचर थोड़ा कम रखें 250 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही चीजें हैं Al2O3 टेम्परेचर थोड़ा हाई रखें 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तब क्या होगा, गौर कीजिए। इसमें होगा इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन और ये बन जाएगा ईथर। क्या बन जाएगा, ईथर। लेकिन ये क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, और इसमें क्या बन जाएगी, एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। तो ये कंसेप्ट है। डिहाइड्रेशन किस प्रकार के एल्कोहल का तेजी से होता है, डिहाइड्रेशन इन द ऑर्डर ऑफ एल्कोहल इन द ऑर्डर ऑफ सबसे ज्यादा टर्सरी, तब सेकेंडरी, तब प्राइमरी एल्कोहल। किसका डिहाइड्रेशन इजी होगा, टर्सरी एल्कोहल का, तब सेकेंडरी का, तब प्राइमरी का। अब हम लोग देखें दूसरा रिएक्शन, हम लोग देखेंगे। ये तो रहा कौन चीज, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। अब एक दूसरा रिएक्शन देखें, डिहाइड्रोजिनेशन।
डिहाइड्रोजिनेशन का अर्थ होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, डिहाइड्रोजिनेशन ये एक प्रकार का ऑक्सीडेशन हुआ। डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये कैसे संभव है, तो ये देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। यदि इसको कॉपर कैटलिस्ट पर, कौन से कैटलिस्ट पर, कॉपर कैटलिस्ट पर अगर हीट करते हैं, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब यहां का एगो H और एगो यहां का H निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा RCH डबल बॉन्ड OH प्लस H2। लेकिन ये केस सेकेंडरी का केस रहे और वही कॉपर कैटलिस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो क्या होगा, यहां का H और यहां का H निकल जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, ऐसा बचेगा, यानी कीटोन। प्राइमरी एल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी एल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो ये डिहाइड्रोजिनेशन का यूज हम लोग प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल के डिस्टिंग्विश में कर सकते हैं। जब अंतर स्पष्ट करना हो किसमें, प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल में, तो बोलेंगे कि जब प्राइमरी एल्कोहल को कॉपर कैटलिस्ट पर हीट करते हैं तो अल्डिहाइड बनता है, लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल को कॉपर कैटलिस्ट पर हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, कीटोन। लेकिन जरा देखिए, अगर इनकेस टर्सरी का केस रहा तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां से तो हाइड्रोजन ही ले सकता, तब क्या होता है, डिहाइड्रेशन पॉसिबल हो जाती, RCR डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। यानी कि टर्सरी एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन पॉसिबल नहीं है, बल्कि उसका क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन, और क्या बन जाती है, एल्केन। तो ये देखें डिहाइड्रोजिनेशन का केस, डिहाइड्रोजिनेशन किसके प्रेजेंटेशन में होती है, कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंटेशन में होती है। अब देखें जरा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए गौर कीजिएगा, यदि ये प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल को KMnO4 एसिडिक H2SO4 का प्रेजेंटेशन हो या K2Cr2O7 हो एसिड के प्रेजेंटेशन में, तो पहले क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है, और फर्दर इसका जब ऑक्सीडेशन होती है, यहां पर रुकता नहीं है, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। तो प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनता है, अल्डिहाइड, लेकिन ये अल्डिहाइड पर रुकता नहीं, फाइनली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। लेकिन ये कीटोन अगर है, सॉरी सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल अगर है, बाय द वे सेकेंडरी एल्कोहल का मैं कोई एग्जांपल ले लूं, ये ले लिया एग्जांपल, अगर वही KMnO4 या K2Cr2O7 है तो ये ऑक्सीडाइज होकर के कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन चीज में, कीटोन में। यहां का H2 निकल गया और यहां पर ऑक्सीजन मिला होगा, H2O बनकर निकल गया होगा, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होता। नॉर्मल कंडीशन में नो रिएक्शन, एक आगे रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन यदि ड्रास्टिक कंडीशन है, ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब हुआ
जबरदस्ती इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। जबरदस्ती ऑक्सीडाइज करने का तात्पर्य हुआ कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ इसको हीट करेंगे तो ये स्प्लिट कर जाता है दो भाग में। मान लो कि एक भाग ये बन गया, एक भाग ये बन गया, तो इधर कई कार्बन है? एक कार्बन। तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और इधर कितना बचा? दो कार्बन। तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यानी कि दो पार्ट में टूट जाएंगे और दोनों पार्ट क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कुछ ऐसा केसेस रहे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, सॉरी प्राइमरी का केस लूं, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पहले ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनता है? कीटोन। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में क्या होगा? ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज होगा। तो यहां दो बातें बन रही है। अगर यहां से तोड़ते हैं तो इधर में कई कार्बन? दो कार्बन। तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा और इधर कई कार्बन? वन कार्बन। तो वन कार्बन है सर सॉरी दो कार्बन इधर भी है, सॉरी COOH। ऐसा होगा। कुछ विद्यार्थी सवाल कर सकते हैं कि मैं यहां से तोड़ू तो यहां से तोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? इधर कई कार्बन बचेगा? तीन कार्बन। तो तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर एक कार्बन, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यह कॉन्सेप्ट क्या होगा? गलत होगा। यह कॉन्सेप्ट क्या है? सही है। अब पूछेंगे कि यहां क्या रूल्स लगता है जिसके चलते यहीं से स्प्लिट होता है, यहां से क्यों नहीं होता? तो अकॉर्डिंग टू पॉपअप्स रूल, अकॉर्डिंग टू पॉपअप्स रूल, कार्बोनाइल ग्रुप स्टे विथ a smaller alkyl group, a smaller alkyl group किसके साथ स्टे करेगा? स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ करेगा। तो स्मॉलर किसके साथ है? N एक कार्बन है, N दो कार्बन है, तो इसके साथ करेगा। तो यानी यहां से टूटना जरूरी है। कौन सा रूल कहता है? पॉपअप्स रूल। तो अभी आपने देखा कि एल्कोहल के कंप्लीट मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग ले रहे थे, जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़े डिहाइड्रेशन, दूसरा डिहाइड्रोजिनेशन और तीसरा क्या पढ़े हम लोग ऑक्सीडेशन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये इसका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया।